लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ऐसी घोषणा करी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से इस उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। इसको लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा राजधानी लखनऊ में आई और सबसे मुखातिब हुई। उनका कहना था कि उनका बस चलता तो वो 40 की जगह 50% टिकट्स महिलाओं को देती, पर क्योंकि आपसी रजामंदी से 40% का निर्णय हुआ, जिसके बाद इस पर मोहर लगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनावों में वो 50% टिकट भी महिलाओं को दे सकती हैं। इसके कई मायने हैं। वो जिस तरह से बाहर निकल रही हैं, जिस तरह से आधी रात को लखीमपुर पहुंचती हैं, उन सारी चीजों को देखा जाए तो वो एक तरह से महिला वोट पर फोकस करती नजर आती हैं। हालांकि खुद सीएम पेस बनने के या फिर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने के सवाल पर वो बचती रहीं। उनका कहना था कि अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी चुनाव में 40% सीट्स महिलाओं को दी जाएंगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक मैम। पहले तो सवाल मैं आपसे यही लूंगा, आज जो अनाउंसमेंट हुई है मैम, उसके मायने क्या है यूपी के लिए? उसका मायना सिंपल है। पिछले 2 सालों से मैंने यूपी में काम किया है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और उनके संघर्ष से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। ख़ासतौर से कुछ लड़कियाँ जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लड़ रही हैं अपने जीवन के लिए, अपने समाज की सारी जो शक्तियाँ उनके खिलाफ भी। तो मैं प्रभावित रही और मैंने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को एक ऐसा मौका दें जब जिसके ज़रिए वो भागीदार बन सकती हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स में, प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि आज अगर आप देखें तो प्रदेश की राजनीति जो है बहुत हिंसा से भरी हुई है और बहुत मतलब फूट फैलाने वाली राजनीति है। और सत्ता भी उसका मायना ये हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को गाड़ी के तले आप कुचल दीजिए, फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब गलत है और इसको बदलने के लिए मेरे ख्याल से जो महिला में करुणा भाव होता है, सेवा भाव होता है, शक्ति होती है एक अंदर की, जो मतलब लड़ने की शक्ति होती है, खड़े होने की शक्ति होती है, उसकी बड़ी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। तो मेरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी आगे और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। हमें लड़ना है तो अपने लिए अपने आप लड़ना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कुछ, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं आजकल, वो सोचते हैं कि चलो एक गैस सिलेंडर दे दिया, इसी से खुश कर दो महिलाओं को, या 2000 रुपये पकड़ा दिए, इससे खुश कर दो महिलाओं को। ये नहीं है। इस तरह से देखिए, आज की महिला जो है वो अपना अस्तित्व जानती है, वो अपने अधिकार जानती हैं और लड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। तो जितनी महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी उतना बदलाव आएगा। आप लखीमपुर गई, आपका जो लखीमपुर रात में जाना है उसने कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। आज तक लगातार पीछे था आप, 5.5 घंटे आपने यूपी पुलिस को लगभग छकाया है, मैं सिंपल वर्ड से बोलूँ अगर, क्योंकि हम लोग भी पीछे ही थे, लगातार थे। आपने जिक्र किया जब आपने अनाउंसमेंट करी है कि सीतापुर की एक महिला जो कांस्टेबल्स की आपने बात करी है, आप उनसे एक वीडियो भी हमने देखा, उससे आपने जो कनेक्ट किया है चीज़ों को, उससे क्या मतलब है? देखिए, मेरे ख्याल से जब पुलिस ने हमें घेरा तो 4:30 बजे थे सुबह के, बट एकदम अंधेरा था और सीतापुर की कोई ऐसी सड़क थी, पता नहीं कोई मेन सड़क भी नहीं थी। उसमें काफ़ी महिला कर्मी मेरे इर्द गिर्द आए और लड़ी मैं उनसे, वो भी लड़े मेरे से और मैं भी लड़ी। और अंत में जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे साथ 2 महिलाओं को बिठाया और सामने 2 कांस्टेबल थे और एक जीप में भेज दिया कहीं अंधेरे में। मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि देखो, ये महिलाएं जो हैं मेरे से नौजवान, मतलब होंगी शायद 25-30 साल, हो सकता है 30-35 साल की होंगी, और बीच रात में इस तरह काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिशियन को रोकने के लिए वहाँ खड़ी हैं, लड़ रही हैं। फिर मतलब उनके परिवार कहाँ हैं। फिर जब मैं वहाँ पे बंद थी 2-3 दिनों के लिए तो मैंने थोड़ी बातचीत भी की। पता चला कि उनकी एक अफसर थी जिनकी मम्मी नोएडा में थी, उनकी पोस्टिंग सीतापुर में है, उनकी मम्मी बीमार है, बुजुर्ग है, उनको कैसे लगता होगा कि वो इतनी दूर है उनसे। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये महिला का रोज़ाना का संघर्ष है।
तो मैं उनके लिए भी, जब मैं कहती हूँ कि ये निर्णय सब महिलाओं के लिए है, तो जितनी भी महिलाओं से मैं मिली हूँ, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता के परिवार की महिला हो, चाहे लखीमपुर की वो रमेश कश्यप जी की बेटी जो 11-12 साल की है लेकिन एक उम्मीद रखती है, डॉक्टर बनना चाहती है। एक लड़की मुझे प्रयागराज में मिली, पारो, उसने कहा मैं बड़ी होकर नेता बनना चाहती हूँ। एक और लड़की लखीमपुर में मिली, उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। तो उम्मीद तो सब में है ना, और जब वो उम्मीद है तो उसके लिए लड़ेगी क्यों नहीं महिला। प्रियंका जी, आप मिलना चाहिए। जी जी, आपने यूपी को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है, क्या ये जो 40% वाला फॉर्मूला है अन्य राज्यों में जैसे पंजाब हो गया और अन्य राज्य जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, क्या वहाँ भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस तरीके? देखिए, मैं तो यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ के निर्णय में ले सकती हूँ सबकी सहमति के साथ। अब जो दूसरे प्रदेशों में करना चाहें वो तो उन पर निर्भर है। अच्छा, बाकी जो आपके जो विपक्षी दल हैं, भले सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, बड़े कॉन्फिडेंट है कि भाई उन्हीं की सरकार बन रही है, और आपने जिस तरह से आज आगाज किया है, और लखीमपुर की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लखीमपुर वाला जब से एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसा लगता है कि जोश आ गया है, फिर आपकी वाराणसी की जो रैली हुई, उन सबको समझ जवाब करती हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप 2 साल से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लड़ता हुआ कौन दिख रहा है, कौन सी पार्टी दिख रही है? आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप बसपा की आपने बात नहीं की, लेकिन दूसरी विपक्ष का दल है, लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? तो जो लड़ेगा वो जीतेगा कैसे? लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? जीतने के लिए लड़ना पड़ता है ना। तो जब लड़ते हुए ही नहीं दिख रहे हो तो ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा है। महिलाओं की जो आपने आज 40% की बात करी है, क्या लिस्ट पूरी तैयार हो गई है, अभी उस पर काम चल रहा है? अभी तो मैंने आवेदन मांगे हैं, और जो भी देख रहा है, अगर आप कहीं समाज सेवा कर रही हैं या कुछ आप करना चाहती हैं पॉलिटिक्स में, अपना आवेदन भेजिए। अब ये प्रोसेस हमने एक खोला है, जो बाकी आवेदन थे काफ़ी आ गए हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए स्पेशल वाला जो प्रोसेस खोला है वो अभी खोला है, और ये 15 नवंबर तक चलेगा। आवेदन भेजिए, इसका पूरा हम उसी के बाद डिसाइड करेंगे। आपने महिला मीडिया कर्मियों की भी बात करी है आज? हाँ आपकी कॉलीग्स हैं, लड़ना चाहती हैं तो कहिए उनको, क्यों नहीं, सबको लड़ना चाहिए। ये पॉलिटिक्स को इस तरह से देखना ना कि ये किसी और का काम है, किसी और का काम नहीं है, ये जनता का काम है। ये जनता का काम है, आपको घुसना है पॉलिटिक्स में, आपको बदलाव लाना है, और आपको खुद की लड़ाई अपने आप लड़नी है। आप लगातार यूपी को लेकर बहुत स्पेसिफिक हैं। अभी तो मैं खुद देख रहा हूँ कि आप आगे 4-5 दिन तो लखनऊ में रहती हैं, फिर आप निकल जाती हैं, फिर रात में आप आ भी जाती हैं एयरपोर्ट पे। तो हम एक्चुअली मैं दिल्ली में बहुत कम रहती हूँ। अच्छा। मैं मेरे ख्याल से क्या शायद मिड सितंबर से तो मैं दिल्ली क्या 5-6 दिनों के लिए गई होंगी। हाँ, तो यही प्लान ऑफ एक्शन चेंज लगता है यहाँ। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? सिर्फ एक कसर है, मैं अपने वो भी मैं पूरी कर लूंगी। जैसे अपने डॉगीज को ले आऊंगी। तीनों को छोड़ा हुआ है। तो कब एक्सपेक्ट करें हम क्या डॉगीज को? अभी तो मेरा बेटा है घर पे, उनके साथ 2-3 दिनों में ले आऊंगी। देखिए, यूपी की राजनीति की बात हो रही है तो हर कोई देखना चाहता है, पहले कांग्रेस के लोगों की आप यहाँ से लड़ें या फिर बात चलती सीएम फेस की। आपने कुछ सोचा इन सब चीज़ों के बारे में? सोच रहे हैं, चर्चा हो रही है, आस्ते आस्ते निर्णय लेंगे, देखेंगे जैसी चीज़ प्रोग्रेस होगी तो देखते हैं क्या होगा। महिलाओं की बात हो रही है, क्या सीएम फेस आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप हो या कोई और हो, क्या महिला हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। करेंटली आप यूपी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप जैसे मैंने कहा कि आप जगह जगह जाती हैं, आप एक बार इंदिरा नगर चली गई, आप कभी कहीं चली जाती हैं, आप क्या लग रहा है आपको कमी यूपी में क्या दिख रही है, कि आपको लग रहा हो कि करंट सरकार या पिछली सरकारों में वो काम ना हुआ जो कांग्रेस पार्टी आने के बाद करेगी? सबसे बड़ी कमी मुझे ये दिख रही है कि जिस उम्मीद की बात कर रही हूँ ना, कि एक उम्मीद, इंसान की उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा हो, परिवर्तन आए, कुछ बदलेगा, ये उम्मीद है, लेकिन दिल ही में है। एक्चुअली रियलिटी लोग सोच रहे हैं कि कुछ बदलेगा नहीं। मैं जब आपने इंदिरा नगर की बात की, मैं वहाँ गई और इतना दुख हुआ। मैं जिस घर में गई, मेरे ख्याल से 5-6 घरों में मैं गई होंगी, जिस घर में गई उसमें ग्रेजुएट्स थे। जैसे मैंने कहा, एक लड़की थी लक्ष्मी, ITI का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, BA किया हुआ था, नौकरी नहीं। लड़के थे, रोजगार नहीं है। लड़कियां, रोजगार नहीं है। पढ़ी लिखी और इतने संघर्ष के बाद उनको पढ़ाया लिखाया है। जिन महिलाओं से मैं मिली जो सफाई कर्मी थे, घरों में काम करते थे, कम वेतन में उन्होंने अपने बच्चों को इतने संघर्ष के साथ पढ़ाया, लेकिन नौकरी की उम्मीद नहीं, रोजगार की उम्मीद नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि ये जो उम्मीदें हैं हमारी ना, दिल में ही रह रही हैं। हम एक्चुअली
वो उम्मीद छोड़ दिया हमने कि हमारे लिए ये सरकार कुछ करेगी, या जो नेता हैं राजनीति में हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे। और राजनीति, जैसे मैंने कहा कि एक हिंसक हो गई है। कोरोना के समय मैंने देखा यहाँ कितना, मतलब सरकार तो आक्रामक हो गई थी, पब्लिक पर आक्रमण कर रही है, सहायता करने के बजाय, मदद करने के बजाय, लोगों को का समर्थन करने के बजाय। तो ये चीज़ जो है ना, ये समाज के लिए और देश की राजनीति के लिए, देश के लिए सही नहीं। प्रियंका जी, आपको पता है कि यूपी की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए, बिल्कुल भी। आप लगी हैं, सारी बातें सही हैं। गठबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या कुछ प्लानिंग करी आप लोगों ने, किसी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी? आप महिला के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उसको गोल गोल घुमा के सब कुछ पूछ रहे हैं। महिलाओं पर ही आ रहा हूँ। अच्छा, बताइए। क्या कोई महिला, कोई पार्टी, कोई बड़ा चेहरा महिला से है किसी और अन्य पार्टी का जो कांग्रेस में आ सकता है? अच्छा, ऐसे आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया नाम। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी, जिनका साफ कहना है कि ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जिस तरह से जो 40% वाला जो महिलाओं के लिए चीज़ करी है, इससे कहीं ना कहीं यूपी के जो बदतर हालात हैं उनमें सुधार आने की पूरी उम्मीद है, ऐसा कहना है प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में शंखनाद चुनावी हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनाउंस कर दिया 40% सीटें महिलाओं को मिलेंगी। बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब मौजूद है। सलमान जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सलमान जी, 40% सीट क्या मायने हैं? 40% के मायने ये है कि एक इनकलाब आया है जो कभी नहीं समझता होगा कि मुझे ये मौका मिल सकता है, मुझे भी ये अधिकार मिल सकता है, उसको ये अधिकार मिलेगा। आज ये इनकलाबी कदम लिया गया है। अब जब भी इनकलाब आता है तो उथल पुथल होती है और उसमें टूट फूट होती है, उसके बाद नया निर्माण होता है। तो ये महिलाएं आएंगी, 40% महिलाएं आएंगी, जीतेंगी, नहीं जीतेंगी, एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार जीतेंगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उनको अधिकार मिल चुका है। उस अधिकार का वो सशक्त रूप से उसका सही उपयोग करें, हम ऐसी उम्मीद और प्रार्थना करते हैं। हम उनका जो भी उनको सहयोग दे सकते हैं वो हम देंगे। 40% महिलाएं आ पाएंगी, सवाल तो ये बड़ा है। अरे आप बताइए, आप ये कह दो कि आप चुनाव जीत पाओगे इसलिए मत लड़ो, चुनाव नहीं जीत पाओगे इसलिए मत लड़ो, 40% नहीं आएंगी तो इसलिए मत कहो। हम कोशिश तो करेंगे ना, देखने दीजिए कि 40% महिलाएं हमारे पास उपलब्ध हैं कि नहीं जो सशक्त रूप से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर हमने प्रस्तुत कर दी 40% तो आप उस बात को दुनिया के सामने रखना। नहीं कर पाए तो हम आपसे कह देंगे कि क्या कमी रह गई, क्यों कमी रह गई। सलमान जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, सीएम फेस होंगी या नहीं? अरे प्रियंका जी आपके सामने थी, उनसे आपने पूछा नहीं, आप मुझसे पूछे। ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब। इनका कहना है कि इस डिसीजन से जो महिला सशक्तिकरण के लिए लिया गया है, इससे न केवल इस चुनाव में बल्कि आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा मैसेज कांग्रेस की तरफ से जाएगा। कैमरामैन हरीश कांडेपाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।